बेरोजगारी बढ़ेगी तो दिक्कत किसको ऊपर वाला करता सही करता है, उनके हाथ में, बड़े लोगों के हाथ में नहीं है। आगे से जैसे मान लो अब पेट्रोल डीजल कम कर दे फिर आगे मतलब दिक्कत आ जाएगी, वहाँ में चल जाएगा नुकसान में, देश नुकसान जाएगा, ये ना बात। अब ऐसे ऐप चला दिया 10 मिनट बाद ही ऑनलाइन लो अपनी जमीन फर्द जिसकी वो बोलते हैं, पहले रजिस्ट्री करवा देते लोग बाग और उसके बाद फिर मतलब 420 हो जाती थी पहले, अब नहीं होता वो काम, 10 मिनट बाद ही ऑनलाइन हो जाती है सिस्टम, ऐसा काम करा है। मतलब अब चीजें जो है वो स्पीड केवाईसी होगी चालू होगी, कोई ना काटी 1150 कर दिया, 1150 कर दिया, केवाईसी अपडेट करवाओ, उसने ये कही है। हाँ ये जान रहे हमारी अटकी पेंशन अटकी। हाँ ये ठेकेदार हम तो हम ना कर रही पेंशन को और ना कर रही। पहले रिश्तियों में ना घपलाबाजी हो गया, रिश्तियों में पहले घपलाबाजी हो गया, अब ऐसे ऐप चला दिया 10 मिनट बाद ही ऑनलाइन लो अपनी जमीन फर्द जिसकी वो बोलते हैं। तो चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कि आखिर अलवर क्षेत्र में क्या कमी है, क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या उम्मीदें हैं, सब पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है। तो आपको क्या लगता है कि अलवर क्षेत्र में पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ है? विकास ही हुए कि रोड भी भरे पड़ो भाई, रोड भी भरे पड़ो है, कांग्रेस वाला कर गा जब यह है, अब आज भरे पड़ो नु रोड भी ना तैयार हो अभी। तो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो माहौल है क्या है? ये हमें खूब देख रहे बीजेपी आएगी। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है बीजेपी आएगी? कांग्रेस से आज जीतने ना दिया, क्यों ना जीतने दिया? गड़बड़ी उनकी मशीन में गड़बड़ी है, मशीन में गड़बड़ी है। ईवीएम मशीन क्या बात कर रहे हैं? हाँ मशीन में गड़बड़ी में ना जीतने दिया, बीजेपी आएगी क्लियर। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी मशीन में गड़बड़ी इसलिए आएगी? हाँ इसलिए आएगी। तो अच्छा, ईवीएम के बजाय अगर बैलेट पेपर पे वोटिंग हो तो आपको लगता है कि फिर कांग्रेस जीत सकती है? जीत जाएगी, फिर तो कांग्रेस जीत जाएगी बिल्कुल, बैलेट पेपर कांग्रेस जीतेगी आराम से। हाँ मतलब जो लोग जो हैं वो वोट कर रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन वो वोट पहुंच नहीं रहा है, पहुंच ना रहा है, बिल्कुल ना पहुंच रहा। तो कांग्रेस नु वोट देवा बीजेपी पे जावा सारी। अच्छा हाँ बीजेपी जीतेगी। हाँ मतलब इस गड़बड़ी के अलावा आपको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में जो कामकाज हुए हैं उसके लिहाज से भी और अभी जो माहौल है उसको लेके भी जो यहाँ से अलवर क्षेत्र से भूपेंद्र यादव को भाजपा भेज रही है, तो उनकी जीतने के कितने चांसेस आपके नज़र में भूपेंद्र यादव के? किसी के यहाँ कोई वोट ना वो गड़बड़ी ना हुई तो जीत जाएगा, और गड़बड़ी हुई तो ना जीते हारेगा। हाँ और कांग्रेस की तरफ से आपको क्या लगता है कि कौन से प्रत्याशी ज्यादा मजबूत है? भंवर सिंह भी है, जितेंद्र सिंह है, या करण सिंह यादव हैं, और भी बहुत सारे नेता है, तो आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा मजबूत दावेदार है कांग्रेस से? करण तो मर लियो जीत सके और जीत रोगिन बाबर जितेंद्र जीत सके वो ना जीते, बीजेपी जीतेगी भाई यहाँ से। बीजेपी की चांसेस इतने ज्यादा क्यों, आपको क्या लग रहा है? भजन लाल सरकार बढ़िया काम कर रही है, उद्योगपतियों के लिए भी बढ़िया वो दे दी, स्कीम दे दी, एमनेस्टी स्कीम बढ़ा दी, 31 जून कर दी जुलाई। अच्छा, बढ़िया काम कर रही बीजेपी सरकार। बीमार के लिए 25 लाख रुपए अशोक गहलोत तो करे थे, और बीजेपी ने कर दिए 3 लाख, कम कर दिया, 3 कराए, 25 लाख में से काट दिया, 3 कराए, वापिस 23 काट दिया, 22। तो जब भी कांग्रेस हरा रहे लोग ना हरा रहा, और कौन हरा रहे? हरा रही जिनकी गवर्नमेंट चल रही है वही हरा रहा, वो ना हरा रही। हाँ तो अभी आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से अभी माहौल है उस समय इंडिया अलायंस जो बना है इस समय, इंडिया अलायंस आपको नहीं लगता इसके वजह से मजबूती मिलेगी? जो वोटों का बिखराव हुआ करता था पहले, अब वो नहीं होगा और वोट इकट्ठा इंडिया अलायंस को मिल सकते हैं, चांसेस हैं इसके? चांस तो हाँ जीत जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस लड़ रही है, आरजेडी के साथ बिहार में लड़ रही है, और बहुत सारे लेफ्ट पार्टी भी वहाँ पे अलायंस में है, बिहार में है। तो जितने भी बड़ी जो सीटें हैं वहाँ पे, तो आप क्या सोचते हैं? बीजेपी जीतेगी अलवर से बीजेपी जीतेगी पक्का, 101%।
काम के दम पे मोदी जी के चेहरे की वजह से क्या कारण काम होगा? भी कर रही है सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है। भजन लाल सरकार जो आई है उसने बढ़िया काम करा, बड़ी स्कीम दी है उद्योगपतियों के लिए, और मतलब जो है कि बढ़िया काम करा है। हाँ, बड़े बुढ़ानी पेंशन काट दी, ये खराब भूखा 3 महीना से काट दे। केवाईसी होगी चालू होगी, कोई ना काटी 1150 कर दिया, 1000 की जगह 1150 कर दिया। केवाईसी अपडेट करवाओ, उसने ये कही है। हाँ, ये नहीं जान रहा कि हमारी अटकी पेंशन अटकी। आज आप हाँ ये ठेकेदार इसके आदमी कर रहा, हम तो हमारे तो ना कर रही पेंशन को, और ना कर रही। पहले रिश्तियों में ना घपलाबाजी हो गया, रिश्तियों में पहले घपलाबाजी हो गया। अब ऐसे ऐप चला दिया, 10 मिनट बाद ही ऑनलाइन लो अपनी जमीन फर्द जिसकी वो बोलते हैं। पहले रिश्ती करवा देते लोग बाग, और उसके बाद फिर मतलब 420 हो जाती थी पहले, अब नहीं होता वो काम, 10 मिनट बाद ही ऑनलाइन हो जाती है सिस्टम। ऐसा काम करा है, मतलब अब चीजें जो है वो स्पीड में हो रही है। हाँ बढ़िया काम हो रहा है भाई, जो बात है। और आप लोगों को क्या लगता है कि काम जो है बढ़िया हो रहा है, स्पीड में काम हो रहा है जैसा ये बता रहे हैं? स्पीड में हमारे तो नजर में हर कोई स्पीड में काम में तेजी नहीं आई है? ना नहीं आई है। नहीं आई। चलिए, और काका आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि अभी आने वाले जो चुनाव होंगे 2024 के, जी बताएं। मैं तो ये कहूँ सरकार से, मैं तो ये कहूँ थोड़ी सी दिक्कत जो भी कर रहे हैं ना, ये लाइट वाले परेशान कर रहे हैं। लाइट वाले? हाँ, लाइट वाले क्या परेशानी? वाले कमीशन मांगते हैं, कमीशन ना दे वहाँ तो उसकी पर्ची भर जाते हैं। हाँ, आप सरकार से बिजली की बात कर रहे हैं ना? बिजली हाँ, बिजली विभाग की आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ बात को सरकार के सामने, क्योंकि इनको थोड़ा सा नकेल कस है। ये मंचा जी के पर्ची काट लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, तो ये बात, हाँ ये नुकसान कर रहे हैं सबसे ज्यादा। और एक और सवाल है कि जो मोदी जी का जो चेहरा है वो कितना अहम होगा आने वाले चुनाव? अहम ही है, कोई दिक्कत ना है, वही अहम है, कोई दिक्कत देख। हाँ, बीजेपी सरकार तो बाहर बढ़ेगी, प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। और काका आप बताएं, चुनाव में क्या लग रहा है आपको? अरे हम तो परदेसी आए यहाँ। कहाँ से आए हो? बाहर से? कौन से देश से आए हो? अरे जी बताएं आप लोग, आप कहाँ से? कमाने खाने आए हैं अपना, हम यूपी से आए हैं। आप बताइए, आप बताइए। अरे भाई मैंने कह दी, मैं पक्को सच्चो बीजेपी को समर्थन हूँ। बीजेपी? हाँ, तो बीजेपी को मोदी लोग देंगे, बीजेपी की कोई बात ना है, हार गया कांग्रेस। कांग्रेस मुस्लिम की कांग्रेस वो है पार्टी, ये ऐसा कुछ नहीं है यहाँ ऐसा कुछ ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये बनाते हैं ना भाई, मुस्लिम की पार्टी है कांग्रेस, ऐसे कुछ नहीं है। हम मुस्लिम है, मगर हम बीजेपी को देंगे। हम काम वाले के साथ है, जो काम बढ़िया करेगा हम उसके लिए साथ है। कोई काम बढ़िया होगा। हाँ, बीजेपी में काम बढ़िया, विकास कर रहा है ना। तो बेरोजगारी और महंगाई, ये दो मुद्दे जो है पूरा विपक्ष उठा रहा है। तो सरकार बनी है, आगे काम बढ़िया होएगा। लेकिन एक सवाल है कि बेरोजगारी और महंगाई, ये जो दो मुद्दे हैं ये पूरा विपक्ष उठा रहा है, और हमने हालात भी देखे हैं इन दोनों मुद्दे पे। तो इन दोनों मुद्दों को लेके आपको क्या लगता है? देखो, जो तो सरकार जाने उस बात को, तो महंगाई, अगर हम महंगाई कम करेंगे तो भाई सरकार को घाटा जा सकता है, वो तो बड़े लोग जाने उस बात को, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जमीन पे तो मुश्किलें किसको होती है? महंगाई अगर बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो दिक्कत किसको? ऊपर वाला करता सही करता है, उनके हाथ में, बड़े लोगों के हाथ में नहीं है। आगे सिर्फ जैसे मान लो अब पेट्रोल डीजल कम कर दे, फिर आगे मतलब दिक्कत आ जाएगी, वहाँ में चल जाएगा नुकसान में, देश नुकसान जाएगा। ये ना बात, उस हिसाब से तो मतलब वजह से कच्चा तेल की कीमत, सब्सिडी रेट तो बढ़ाई गई है ना बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है ना यार, अब तो 32 रुपए केंद्र सरकार लेती है, जो पहले 8-10 रुपए लिया करती थी। तो भाई ऐसा खर्चा भी तो है सरकार का यार, ऐसी बात नहीं है। पहले खर्चा नहीं था? पहले तो यार, पहले तो हर चीज मंदी थी, मतलब थोड़ी सी ऐसा था। अब जो टाइम जाएगा, जो महंगाई बढ़ेगी ना। पहले जमीन का रेट क्या था यहाँ रीको में, आज देखो 25,000 का रेट चल रहा है। हर चीज़ की महंगाई यार, ऐसा नहीं है। मतलब एक तरफ भी कोई वो नहीं है, मतलब भाई बीजेपी सरकार गलत कर रही है या महंगाई ज़्यादा बढ़ा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप उनके पॉलिसी से, जो जितने भी उनके पॉलिसी, आप उनसे संतुष्ट? हाँ, संतुष्ट है। अब बड़ी बड़ी स्कीम लगाई दी है उसने। अब पहले 31 दिसंबर को एमएनएसटी स्कीम खत्म कर दी थी कांग्रेस सरकार ने, अब भजन लाल सरकार ने 31 जुलाई तक चालू कर दी वो। बताओ, वेट वगैरह में, हाँ जैसे मान लो पहले पेनल्टी वगैरह लगी पड़ी थी, 10% भरो और जाओ। बताओ, थोड़ी छूट है भाई उद्योगपतियों के लिए। तो मतलब हाँ। बिजनेसमैन खुश है? हाँ, बिजनेसमैन खुश है। ये तो आरोप लगता है कि बिजनेसमैन की ही पार्टी है ये। ना आरोप की बात नहीं है। अब गरीबों का क्या, जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, क्या उनकी सुनी जा रही है भाजपा में? जा रही है, सुनी जा रही है। अब पहले ये पेंशन बूढ़े आदमियों की 10,000 रुपए थी, अब 1100। वो तो मना कर रहे हैं पेंशन के बाद। वो उनकी दिमाग अलग है। उनकी केवाईसी के लिए बोला है भाई, केवाईसी करवाओ अपनी, आ जाएगा अकाउंट में पैसा। अब ये केवाईसी ने बोला हटकी पड़ी हमारी, तो ये है ना बात। हाँ, इनकी सोच थोड़ी सी गलत है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। ये 150 बढ़ा दिया। चलिए। हाँ।
कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी सरकार यहाँ से आराम से मतलब जीतेगी, यहाँ से मतलब बीजेपी का कैंडिडेट और आराम से जीतेगा। और उसके बाद आप आना, फिर हमसे दोबारा बात करना, हमने क्या बात की थी आपसे। चलिए बिल्कुल आएंगे हम। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।